हेलो, मैं कर्मेंद्र हूँ और माई क्लासरूम में आपका स्वागत है। कई बच्चे मुझे जो कि बड़े बड़े टॉपिक पढ़ लेते हैं वो पूछते हैं, सर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराइए जिनका जेई मेंस और एडवांस में आने का चांस बहुत अच्छा हो। तो मैं आपके सामने ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊं, सेमीकंडक्टर, और इसमें 3 से 4 क्वेश्चन हम देखेंगे जिनको सॉल्व करते ही उस टॉपिक में आने वाले क्वेश्चन को आप काफी कुछ सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, लेकिन ये चैप्टर में ये वाले क्वेश्चंस करे बिना आप गए तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। पहला जो सवाल हमको करना है वो जीना डायोड का है। सर थोड़ा जीना डायोड के बारे में बताइए। जीना डायोड एक ऐसा डायोड है जिसको हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज के ऊपर, और वो काम करता है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। तो आपको क्या ध्यान देना है कि एक तो जीना डायोड का सिंबल ऐसा होगा, मतलब ये डायोड पीएन जंक्शन डायोड जो होता है ना, उसमें थोड़ा ऐसा डिजाइन बना होता है। ये पी साइड होती है, ये एन साइड होती है, और इसको रिवर्स बायस में लगाना होता है, यानी पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। यहां पे मैंने एक रेजिस्टेंस भी लगा रखा है, मान लीजिए। तो ये जो वोल्टेज मैंने अप्लाई किया, अगर इसका वोल्टेज इसके ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज्यादा है, मान लो ब्रेक डाउन वोल्टेज का सिंबल Z है और V वोल्टेज का जो बैटरी मैंने लगाया अगर वो ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज्यादा होगा, तो ये इसके अंदर से धड़ाधड़ करंट फ्लो होने लगेगा। दो बातें आपको याद रखनी है, एक, जीनर डायोड रिवर्स बायस में यूज होगा, दूसरा, जीनर डायोड में अगर ब्रेक डाउन वोल्टेज के ऊपर तुमने वोल्टेज लगाया तो जीनर डायोड का वोल्टेज फिक्स हो जाता है, फिर उसका वोल्टेज चेंज नहीं होता। तो आपको दो कंक्लूजन इस कहानी में याद रखने हैं। एक, अगर आपको क्वेश्चन में ब्रेक डाउन नहीं हुआ ऐसा पता चल रहा है तो करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा और वोल्टेज सवाल में पूछा जाएगा। दूसरा, अगर ब्रेक डाउन हो चुका है तो फिर वोल्टेज का वैल्यू फिक्स हो जाएगा और करंट का वैल्यू पूछा जाएगा। तो करंट फिक्स है तो वोल्टेज पूछेंगे, और वोल्टेज फिक्स हो गया तो करंट पूछेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। यह सवाल जेई में आया है और इसमें पूछा है कि जीनर डायोड से कितना करंट फ्लो कर रहा है, और करंट का वैल्यू चारों ऑप्शन में 0 नहीं है। इसका मतलब हम यह मान सकते हैं कि इसमें ब्रेकडाउन हो चुका है। यहां लिखा है ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जीनर डायोड इज 5.6 वोल्ट। इसका मतलब है 9 वोल्ट के बैटरी में से इस जीनर डायोड को मैं दे देता हूं 5.6 वोल्ट, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन हो चुका है और ब्रेकडाउन होते ही ये 5.6 फिक्स हो जाएगा। तो अगर ये 5.6 है और ये 9 वोल्ट का बैटरी है, तो 9 में से 5.6 इसको दिया तो यहां के लिए बचेगा 3.4। अब आपका जो वोल्टेज आ गया वहां का करंट आ गया, तो इस रास्ते का करंट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कर दे तो 17 मिली एंपियर हो जाएगा। और यहां का वोल्टेज 5.6 है तो उसके पैरेलल में कुछ भी रेजिस्टेंस लगाओगे तो वोल्टेज पैरेलल में सेम है, तो 5.6 मतलब इसको भी 5.6 मिलेगा। तो यहां का करंट आ गया, अगर 800 से डिवाइड कर दे तो 7 मिली एंपियर। अब आप देखो सर्किट ये है कि बैटरी से 17 मिली एंपियर चला, आगे के रास्ते में 7 मिली एंपियर गया, तो इस रास्ते में कितना जाएगा? 10 मिली एंपियर आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस सवाल में यहां पे 120 वोल्ट की बैटरी लगी है और 50 वोल्ट पर ब्रेक डाउन होने वाला जीनर डायोड है। देखो डिजाइन बना हुआ है, जीनर डायोड है, डिजाइनर डायोड। तो यहां से 120 वोल्ट में से मैं इसको दे देता हूं 50 वोल्ट, यहां लिख दिया मैंने, इसको मिल गया 50 वोल्ट। तो इसके लिए बचा 70 वोल्ट, क्योंकि 120 में से 50 इसका, तो 70 वोल्ट। 70 वोल्ट को अगर मैं 5 किलो ओम से डिवाइड कर दूं तो 14 मिली एंपियर का करंट हो गया इस रास्ते में। और यहां 50 वोल्ट पैरेलल में इसको दे दूं तो 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 5 मिली एंपियर करंट हो जाएगा इस रास्ते में। अब देखो बैटरी से टोटल करंट निकला 14 मिली एंपियर, और यहां पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक में 5 गया तो यहां कितना गया? 9 मिली एंपियर गया। हमने किरचॉफ्स लॉ लगाया, 9 मिली एंपियर आंसर है। लेकिन कोई बच्चा यह भी पूछ सकता है, सर हमें पता कैसे चला कि यह ब्रेकडाउन जाएगा ही? हो सकता है यह बैटरी छोटा दिया होता। तो मैं एक एग्जाम्पल मान लेता हूं यहां कि मान लो बैटरी 330 वोल्ट की होती और यहां पे ये जो हमारा डायोड है इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 वोल्ट है, तो देखते ही पता चल रहा है या काफी आपको आइडिया लग जाएगा कि सर ये ब्रेकडाउन में नहीं जाएगा। तब सर क्या होगा? क्या इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं? हां, तब इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि इसका वोल्टेज इसके वोल्टेज से आएगा। मतलब अब इस रास्ते में करंट 0 है, ये फिक्स हो गया। सो वॉट एवर करंट कम्स आउट ऑफ बैटरी विल गो फ्रॉम
द रेजिस्टेंस, तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज हो गए, तो ये 5 है, ये 10 है। अगर 10 किलो ओम और 5 किलो ओम को सीरीज में देखें तो 15 किलो ओम है, यानी यहां पे 30 का बैटरी, 15 का रेजिस्टेंस है, तो 2 मिली एम्पियर का करंट चलेगा, यहां भी 2 मिली एम्पियर का करंट जाएगा। अगर 2 मिली एम्पियर को 3 किलो ओम से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी यहां से यहां तक का वोल्टेज निकाला, तो 2 इंटू 10 करा तो 20 वोल्ट आ गया, यानी कि जीनर डायोड को भी मिलेगा 20 वोल्ट। तो सर यहां 50 वोल्ट क्या है? ये तो इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज है, लेकिन इसका वोल्टेज अभी मिल रहा है 20 वोल्ट। तो आपको खेल समझ में आ गया। अगर ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो वोल्टेज हमको पूछा जाएगा, हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन करंट 0 है। और अगर ब्रेक डाउन हो गया तो करंट पूछा जाएगा, लेकिन फिर वोल्टेज फिक्स है। तो अगर आपने ये कहानी समझ गए तो इस जीनर डायोड के इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से प्रैक्टिस करिएगा। आपको जरूर एक सवाल किसी ना किसी पेपर में ये वाला हर साल आता है, इस बार भी आएगा।